नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे भारत देश के नाम का इतिहास। नाम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। नाम हमारा पहचान का हिस्सा। शायद इसीलिए जन्म के बाद जब मानव का नामकरण होता है तब उस दिन को लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। हर एक विषय का नाम ज़रूर होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी पशु पक्षी हो, इंसान हो, देश हो या फिर नदी या समंदर हो। और अगर बात किसी देश के नाम की हो तो उस नाम के पीछे कोई ना कोई इतिहास ज़रूर होता है। तो आज हम हमारे भारत देश के नाम के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, भारत के कई नाम हुए हैं, उनमें से 7 नामों के बारे में आज हम जानेंगे। 1. भारतवर्ष। भारत का सबसे प्राचीन नाम भारतवर्ष था। यह नाम कैसे पड़ा, इसमें विद्वानों में और इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत को भारतवर्ष का नाम राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर दिया गया था। राजा भरत क्षत्रिय वर्ण के थे, कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे तथा भरत राजवंश के संस्थापक भी थे। ऐसा माना जाता है कि राजा भरत ने संपूर्ण भारत के साम्राज्य को जीतकर उन पर अपना अधिकार जमाया था। उन साम्राज्य को संगठित करके उसे भारतवर्ष का नाम दिया गया। इस भारतवर्ष में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, तिब्बत और चीन भी भारतवर्ष का ही एक हिस्सा था। इतने बड़े क्षेत्र में भारतवर्ष फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अनुसार पुरातन काल में पंजाब में रावी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में राजा सुदास ने बाकी राजाओं को पराजित करके अपना विजय पश्चिम लहराया था। इस विजय के बाद उस साम्राज्य के लोग अपने आप को भारत जनजाति के रूप में प्रस्तुत करने लगे और आगे चलकर यह क्षेत्र भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा नाम है जम्बूद्वीप। भारत के अनेक नामों में से एक नाम जम्बूद्वीप भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ जम्बू वृक्ष की भूमि होता है। भारत का तीसरा नाम है नाभिवर्ष। कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार भारत का प्राचीन नाम नाभिवर्ष भी था। नाभि एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो कि पहले जैन तीर्थकार ऋषभदेव के पिता थे। इसके अतिरिक्त हिंदू ग्रंथों के अनुसार नाभि का अर्थ होता है ब्रह्मा की नाभि और वर्षा का अर्थ होता है देश। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर नाभिवर्ष भारत देश का ही एक नाम हुआ था। चौथा नाम हिंद। हिंद नाम सिंध नाम का एक विकृत रूप है, क्योंकि लोग स शब्द को ह शब्द से पुकारते थे। इस वजह से सिंध का नाम हिंद हुआ। भारत का 5वां नाम आर्यावर्त। हमारे भारत भूमि पर रहने वाले प्राचीन काल के लोग खुद को आर्य समाज के कहलवाते थे। इससे आर्य लोगों का स्थान मतलब आर्यावर्त ऐसा देश का नाम हुआ। भारत का 6वां नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यह नाम अभी ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। हिंदू का स्थान मतलब हिंदुस्तान ऐसा नाम बना। भारत का 7वां नाम इंडिया। अगर इतिहास में देखा जाए तो इंडिया नाम अंग्रेज़ों की वजह से आया है। अंग्रेज़ आने से पहले हमारे देश में कोई भी अपने आप को इंडियन नहीं कहता था। इंडिया नाम का उदय इंडस नाम के शब्द से हुआ, जिसकी उत्पत्ति पुराने पारसी शब्द हिंदूस शब्द से हुई थी। भारत को इंडिया का नाम सिंधु नदी के कारण मिला, क्योंकि सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी था। इंडस शब्द बाद में परिवर्तित होकर इंडिया बना। यह भी एक थ्योरी है कि हिंद को लैटिन भाषा में इंड कहा जाता है
और इससे इंडिया शब्द बना। और अंग्रेज जब भारत में आए तो सारे भारतीयों को वे इंडियन कहकर संबोधने लगे, तो इससे इंडिया नाम बहुत प्रचलित हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ तो इस बात पर बहुत डिबेट हुई कि भारत का नाम भारत ही रखा जाए या इंडिया ही रहे। इस बात पर बहुत बहस होने के बाद आखिर संविधान में इंडिया अर्थात भारत इस शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका मतलब है इंडिया, जिसका नाम भारत भी है। ऐसा हुआ, यानी इंडिया नाम को भारत नाम से पहले लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया नाम का इस्तेमाल होने लगा और राष्ट्रीय स्तर पर भारत और हिंदुस्तान नाम को ज़्यादा प्यार मिलने लगा। तो दोस्तों, हमारे देश के नामों का इतिहास कुछ इस तरह से है जो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे भारत इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे